बोलिए 24वें भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, एक बार मोदी जी किसी जेल में गए और जब जेल में गए तो वहाँ कैदियों से कहा, आप लोग अपनी परेशानियां बताइए, हम आपकी परेशानी दूर करेंगे। बड़ा अच्छा लगा सबको, सबने बड़ी तालियां बजाई। एक कैदी बोला, साहब मच्छर बहुत काटते हैं, यदि अलाउड की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। हो जाएगी, तथास्तु। दूसरा कैदी बोला, साहब खाने की क्वालिटी थोड़ी घटिया है, यदि खाना बढ़िया मिलने लगे तो अच्छा हो जाए। तथास्तु, हो जाएगा। तीसरा कैदी बोला, साहब कपड़े थोड़ी अच्छे नहीं हैं, यदि अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाएं बहुत अच्छा हो जाएगा। बोले तथास्तु, हो जाएगा। चौथा कैदी बोला, सर यहाँ पर जो हमारा कमरा है ना, वो उसमें थोड़ा अंधेरा होता है, यदि लाइट की व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा अच्छा होगा। बोले तथास्तु। मोदी जी सबकी बात को हाँ करते जा रहे। बोले आज तो जो मांग आज सब मिलेगा। एक कैदी बोला, सर यहाँ गर्मी बहुत है, यदि एसी या कूलर की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। बोले हो जाएगी। एक कैदी बोला, सर जो हमारे गद्दे हैं ना वो पुराने हो गए हैं, यदि गद्दे नए आ जाएं तो बढ़िया हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। हर जिसने जो मांगा सबको मिल गया। एक कैदी चुपचाप बैठा था, तो मोदी जी ने उससे पूछा, भाई तुझे कुछ नहीं चाहिए? बोले मुझे तो एक ही बात चाहिए कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे जेल से मुक्त कर दो, मुझे बंधन से मुक्त कर दो, मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। बोले ओके, हो जा। कुछ समझ में आया? अरे बोलिए ना। जो मांगोगे वो मिलेगा। क्या कहा था मोदी जी ने? आज जो मांगोगे वो मिलेगा। कैदियों ने क्या मांगा? सुख सुविधा मांगी, ये मिल जाए। ये जेल से मुक्त होने की बात नहीं कही, उन्हें जेल में रहने की आदत पड़ गई थी। वो जेल को जेल मानते ही नहीं थे, वो बंधन को बंधन मानते ही नहीं थे। उन्हें तो बस यही रहने की व्यवस्था ठीक कर दो, बाकी हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं ठीक है। इसी तरह से आप लोग मंदिर जाते हो, मंदिर में जो भगवान जी हैं वो क्या कर सकते हैं आपको मालूम है? क्या क्या दे सकते हैं आपको मालूम है? अरे बोलिए ना। हैं? भगवान को सबसे पहले ये समझो कि भगवान की क्वालिटी क्या है, भगवान कहते किसे हैं, भगवान होते कौन है ना? तो भगवान बंधन मुक्त प्राणी है। कौन है ये? बंधन मुक्त प्राणी है। कैसे बंधन मुक्त? कर्मों के बंधन से मुक्त है। और हम कौन हैं? चार गतियों की जेल में रहने वाले बंधन वाले प्राणी हैं। अब हमने जेल को अपना घर मान लिया है। अब जो जेल को ही अपना घर मान लेगा वो बंधन से मुक्त होगा कैसे? अब जो जब तक जितने वहां पर रहने वाले हैं वो सब जेल में सब कैदी हैं, तो हमें लगता ही नहीं है कि बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन जब कोई मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया था एक बार, तोते वाली बात बताई थी मैंने कि एक
घर में मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि एक पिंजरे में तोता बंद है, कुछ तोते, और वो पिंजरा जो है वो घर के आंगन की रस्सी पर टंगा हुआ है। उस रस्सी पर आसपास जो खुले तोते हैं वो बैठे हुए हैं, वहीं पेड़ है पास में और कुछ तोते पेड़ों पर बैठे हुए हैं। एक तोता बंधन में है, बाकी सारे तोते खुले हैं, आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। अब वो बाहर वाले तोते पिंजरे वाले तोते को आवाज़ लगा रहे हैं, अब उनकी भाषा जो होगी उसमें ही। अब वो बंधन वाला तोता तड़फ रहा है, कभी इस जाली पे मुंह मारता है, कभी इस जाली पे मुंह मारता है, कहाँ से निकल जाऊं, कहाँ से निकल जाऊं। वो भी फड़फड़ा रहा है अंदर, किस लिए बोलिए ना, बाहर निकलने के लिए। वो बंधन में महसूस कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि बाहर के तोतों को मुक्त देख रहा है, स्वतंत्र देख रहा है। अब ऐसे ही यदि 25-50 तोते केवल पिंजरे में रखे जाएं तो सब एक से हैं, कोई निकलने का प्रयास ही नहीं करेगा। उन्हें लगेगा नहीं, हम तो, हमारा तो जीवन ही बंधन का है। वो भूल ही जाएंगे कि हम बाहर भी उड़ सकते हैं, है ना। ठीक ऐसे ही संसार में समस्त संसारी प्राणी बंधन में होते हुए ये महसूस ही नहीं कर रहा है कि वो कर्मों के बंधन में हैं। लेकिन जब भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, 3 लोक के नाथ के दर्शन करने जब मंदिर में जाते हैं और जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें देखकर किस किस को बंधन मुक्त होने की याद आती है। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि भगवान कैसे हैं और क्या हैं, क्योंकि वो खुद तो बोलते नहीं है, वो स्वयं तो कुछ बताते नहीं है, वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। और यहाँ जो ध्यान करता है वो समझ सकता है कि ध्यान क्या है और ध्यान में कितना सुख मिलता है, बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। लोग कहते हैं ना हमारा मंदिर में मन नहीं लगता है, क्यों? आप भगवान को जानते ही नहीं हो। और जो भगवान को नहीं जानता है तो उन जैसे बनने का प्रयास नहीं करता है, और जो उन जैसे बनने का प्रयास नहीं करता है तो फिर वो आके भगवान के सामने, भगवान दुकान नहीं चल रही है, जैसे वो मोदी जी से मांग रहे थे ना, भगवान वो मकान नहीं मिल रहा है, भगवान थोड़ा ये नहीं हो रहा है, भगवान लड़की की शादी नहीं हो रही है। जैसे मोदी जी से बहुत सारे कैदियों ने क्या मांगा, अलाउड दे दो, एसी लगवा दो, कूलर लगवा दो, गर्मी लगती है, कपड़े अच्छे करवा दो, गद्दा दिलवा दो, थोड़ा कमरा ठीक करवा दो, लाइट ठीक करवा दो, यही मांग रहे थे ना मोदी जी से। लेकिन एक कैदी ने क्या मांगा था, मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए। ये 3 लोक के नाथ हैं, ये 4 गतियों के जेल से हमें मुक्त कर सकते हैं, लेकिन हम इनसे क्या मांग रहे हैं? बंधन मुक्ति का उपाय भी नहीं मांग रहे हैं, हम बंधन में रहने का उपाय मांग रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने सबसे पहले कौन सा सूत्र दिया है? नरक का, त्रियंच गति का, मनुष्य का, किसका दिया है? सबसे पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाः। सबसे पहले मोक्ष की परिभाषा दी है कि मोक्ष का रास्ता क्या है। अब मोक्ष का नाम आते ही लोग पूछेंगे, हम तो मनुष्य हैं, ये मोक्ष क्या होता है, कैसे जाते हैं? अब जिज्ञासा शुरू हो गई। अब जिज्ञासा शुरू हो गई तो आगे बढ़ेगा इंसान। सबसे पहले उन्होंने दुख नहीं बताया, सबसे पहले उन्होंने गतियां नहीं बताई, सबसे पहले उन्होंने कर्म नहीं बताए, सबसे पहले उन्होंने मोक्ष बता दिया। यानी एक कैदी को एक मुक्त आदमी दिखा दिया कि देखो तुम बंधन में हो और ये मुक्त है, और मुक्त कैसे हुआ जाता है, अब उसका रास्ता सुनो। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ को यदि कोई अच्छे से पढ़ ले तो मोक्ष का रास्ता जरूर मिल जाएगा, और यदि पढ़ लिया और अच्छे से तो उसका उपाय भी करेगा कि मुझे मुक्त होना है। तत्व अर्थ सूत्र, तत्व अर्थ तत्वार्थ सूत्र। बंधुओं, अब वो तोता छटपटा रहा है, क्या कर रहा है?
छटपटा रहा है। क्यों छटपटा रहा है? क्योंकि उसे बाहर मुक्त तोते दिख रहे हैं, वो भी मुक्त होना चाहता। ऐसे ही जिसने भगवान के सुख को पहचान लिया, भगवान की क्वालिटी को पहचान लिया, भगवान के गुणों को जान लिया, भगवान के ज्ञान दर्शन को जान लिया, भगवान की शक्ति को जान लिया, उसे छटपटाहट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और कितनी छटपटाहट होनी चाहिए। एक गुरु के पास में एक व्यक्ति रोज आता था, महाराज थोड़ा सा ज्ञान दे दो, महाराज थोड़ा सा ज्ञान दे दो, कल आना कल आना कल आना, रोज टाल देते थे। एक दिन बोले आज तो ज्ञान लेके रहूंगा। बोले चल मेरे साथ। गए, नदी के बीच में पहुंच गए, दोनों खड़े हैं। गुरु ने कहा बैठ जा। वो नदी में जैसे डुबकी लगाते थे वो बैठ गया। अब गुरु ने उसके अंदर उसके सिर पे ऐसा हाथ रखा कि वो उठ ना पाए। वो छटपटा रहा है, गुरुजी छोड़ो, मारोगे क्या, ये क्या कर रहे हो। थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। बोले भैया देख, तुझे कैसी छटपटाहट हुई, कैसी छटपटाहट हुई। एक सेकंड के लिए नहीं रुक रहा था, तू तड़फ रहा था कि मुझे बाहर निकालो। जब तक ऐसी तड़फ नहीं होगी तो तू कितना ज्ञान सुन लेना, इस ज्ञान का तू उपयोग करने वाला नहीं है। और जब तड़फ होगी तो ज्ञान लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, तू ढूंढेगा, तड़फेगा कि ज्ञान मिल जाए, और इस ज्ञान के लिए क्या, इस मुक्ति के लिए क्या करना है वो करने तू तैयार हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, अरे स्वाध्याय तो करते हैं याद नहीं रहता है, अरे मन तो करता है पूजा कर ले मगर बस टाइम नहीं मिल पाता है, हैं, अरे आज करने के भाव तो रहते कि माला फेरने मगर बस फेरते तो हैं मगर मन नहीं लगता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर में तड़फ नहीं है, अंदर में छटपटाहट नहीं है, अंदर में जागृति नहीं है। किस चीज के लिए? मुक्ति के लिए। एक व्यक्ति जेल चला जाए तो पूरे घर वाले मेहनत करते हैं, उस नेता के पास जा, उस नेता के पास जा, उस सरपंच के पास जा, उस जेल से मुक्त होने का उपाय तो करते हैं, मगर कर्मों की जेल से मुक्त होने का उपाय नहीं करते। यहाँ तो एक जेल से दूसरी जेल में, दूसरी जेल से तीसरी जेल में, तीसरी जेल से कौन सी जेल? त्रियंच गति में। त्रियंच गति में कितनी तरह की? जल कायिक की, अग्नि कायिक की, वायु कायिक की, वनस्पति कायिक की, हैं, पृथ्वी कायिक की, और इसके साथ में फिर एक दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री। ये त्रियंच गति की जेल है। मनुष्य गति की जेल, नरक गति की जेल, देव गति की जेल। जेल एक तरह की थोड़ी होती है। आप जेल के अंदर जाओ, सब तरह की लोग मिलेंगे। ऐसे भी मिलेंगे कि जो बिल्कुल अंधेरे कमरे में जी रहे हैं, ऐसे भी मिलेंगे कि जहाँ दो चार इकट्ठे मिलके जी रहे हैं, ऐसे भी मिलेंगे जो हॉल में जी रहे हैं, ऐसे भी मिलेंगे जिनके लिए बंगला का इंतजाम किया गया है, टीवी भी है, मोबाइल भी, सब कुछ है उनके पास में, खाना भी बढ़िया है। तो जैसे जेल सब तरह की होती है, ऐसे भाव, अपनी चर्चा चल रही है भाव परिवर्तन पे। किस पर चल रही है? भाव परिवर्तन। भाव, भाव और भाव। भाव शब्द कहाँ से निकल के आया है? भाव से निकल के आया है। भाव बनता कैसे है? भावों से भाव बनता है। जैसे भाव वैसा भाव, अच्छा भाव अच्छा भाव, बुरे भाव बुरा भाव, और इन संसारी भावों से मुक्त तो मोक्ष। जैसे तीन तरह का ग्लास में पानी रखा है ना, एक में कीचड़ मिला, एक में चीनी मिला, एक में जहर मिला, और एक में कुछ नहीं मिला। कौन सा पानी बढ़िया है? बोलिए ना, कौन सा पानी बढ़िया है? जिसमें पानी शुद्ध वही कहलाएगा जिसमें कुछ नहीं मिला है। इसी तरह तीन तरह के भाव हो गए, एक शुभ भाव, एक अशुभ भाव, और एक शुद्ध भाव। वैसे होते तो दो ही तरह के हैं, शुद्ध और अशुद्ध। भाव के दो भेद करो पहले, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, मिक्स हुआ, चाहे अमृत मिला दो,
चाहे चीनी मिला दो, चाहे जहर मिला दो, मिलावट तो है, इसलिए अशुद्ध है, इसलिए अशुद्ध है। और शुद्ध कौन सा है? जिसमें कुछ नहीं मिला है। अब अशुद्ध के दो भेद करो। किसके? अशुद्ध के, शुभ और अशुभ, ये अशुद्ध भाव के भेद हैं। तो यदि शुभ भाव करते हो तो शुभ फल मिल जाता है, अशुभ भाव करते हो तो अशुभ फल मिल जाता है। और भावों को ध्यान में लगा दो तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर मिलने की जरूरत ही नहीं। जो मैं हूं वो उपलब्ध हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। कर्म से कर्म आता है। भाव कैसे बनता है? कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही हमारा धर्म है, कर्म ही हमारी पूजा है, कहते हैं ना कुछ लोग। कर्म, कर्म का मतलब, अब पहले तो कर्म किसे कहते, यही मतलब एक एक शब्द को निकालते चले जाओ तो ऐसे शब्दों के अर्थ निकलते हैं कि कर्म है जो शरीर के लिए किया जाए वो कर्म, और जो आत्मा के लिए किया जाए वो धर्म। धर्म और कर्म की क्या परिभाषा है? जो शरीर के लिए किया जाए कर्म है। अब कुछ भी कर रहे, खाना पीना, झाड़ू पोंछा, दुकान मकान फैक्ट्री, कुछ भी कर रहे हो यदि, तो वो सब शरीर के लिए है, और जो शरीर के लिए वो कर्म है। और जो आत्मा के लिए किया जाए वो धर्म है। जो आत्मा को पवित्र करे वो धर्म है, और जो आत्मा को अशुद्ध करे वो कर्म है। अब कर्म के भी दो भेद हो गए, शुभ कर्म शुभा पुण्यस्या अशुभा पापस्या। शुभ कर्म पुण्य कर्म और अशुभ कर्म पाप कर्म। अब ये दो भेद हो गए, है ना। तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म के हिसाब से कर्म के भेद किए। तो शुभ कर्म व्यवहार धर्म, क्या? शुभ कर्म व्यवहार धर्म और निश्चय शुद्ध धर्म। निश्चय शुद्ध धर्म है जिसमें कुछ ना करना पड़े, उसका नाम है वास्तविक धर्म। कुछ ना करना पड़ेगा क्या मतलब हुआ? ना मन की क्रिया, ना वचन की क्रिया, ना काय की क्रिया। भगवान की कौन सी मुद्रा है? भगवान जो बैठे हैं वो कर्म की मुद्रा है या निश्चय धर्म की मुद्रा है? बोलिए ना। निश्चय धर्म की मुद्रा है। उनका मन नहीं, उनका वचन नहीं, उनकी काया नहीं, है तो सही, लेकिन वो सारे की सारे अपने आत्मा के द्वारा, आत्मा के भावों से आत्मा में लीन है। उनका मन भी काम नहीं कर रहा है। अब जो निश्चय से बिल्कुल, क्योंकि 13वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद फिर उनका मन भी, क्योंकि उससे बड़ी शक्ति प्रकट हो गई है। मन तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, और जब आत्मा की शक्ति प्रकट हो जाए तो फिर मन एक तरफ रखा रह जाता है, सीधे आत्मा से काम होता है। जैसे कि कमरे में 5 दीपक रखे हैं, है ना। अब 5 दीपक का कितना उजाला हो रहा है? कितना उजाला हो रहा है? यदि एक बड़ा हैलोजन जला दो, अब क्या होगा? 5 दीपक का क्या होगा? हैं? और यदि सूरज ही निकल जाए फिर तो दीपक की जरूरत ही नहीं है। बस ऐसे ही हमारी इंद्रियां और मन है। जब तक हमारी आत्मा का केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है तब तक ये मन और इंद्रियां काम कर रही हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है तो फिर मन और इंद्रिय की जरूरत आत्मा को नहीं होती है। तो भाव परिवर्तन में जीव जो है वो अभी ज्ञान नहीं होने के कारण सारी की सारी अपनी मेहनत शरीर के ऊपर कर रहा है। किसके ऊपर कर रहा है? अरे बोलिए ना। शरीर के ऊपर कर रहा है ना। पूरा ध्यान किसके ऊपर है? शरीर के ऊपर। इसके अलावा शरीर, अच्छा दिखावा किससे करते हो? शरीर से करते हो, पुद्गल से करते। दिखाने के लिए क्या चाहिए? अन्य वस्तु चाहिए ना। आत्मा के अलावा अन्य चीज चाहिए। शरीर से दिखावा किया, मकान से दिखावा किया, कपड़ों से दिखावा किया है, घड़ी से दिखावा किया, पर्स से दिखावा किया, बालों से दिखावा किया, चेहरे को सजा करके दिखावा किया। ये हम क्या दिखा रहे हैं?
पर्दे दिखा रहे हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं। हाँ, मोबाइल मेरे हाथ में बढ़िया 1 लाख का मोबाइल होना चाहिए। और सारे झगड़े किसके पीछे हैं? इन्हीं सभी चीजों के पीछे है। यदि झगड़े की जड़ क्या है, तो ये भी यही है। अब इसको आप कितना भी डिफाइन करते जाओ, कितना भी करते जाओ, तो उसमें घुसते चले जाओ। मूल चीज तो यही है, मूल तत्व तो यही है कि आत्मा अपने को छोड़कर पुद्गल में लगी है। और सारे कलेश की जड़, सारे पापों की जड़, सारे दुख की जड़ यही सब चीजें हैं। भाव सुधर जाए तो भव सुधर जाए, भाव बिगड़ जाए, बोलिए, तो भव बिगड़ जाए। तो भाव सुधारना है कि बिगाड़ना है? सुधारना है। तो ये क्रोध किसके पीछे आता है? आत्मा के पीछे आता है या बाहर की वस्तु के पीछे आता है? बाहर की वस्तु के पीछे आता है। अभिमान किसके ऊपर आता है? आत्मा के पीछे आता है या बाहर की वस्तुओं के लिए आता है? बाहर की वस्तुओं के लिए आता है। मायाचारी किसके लिए करते हो? बाहर की वस्तुओं के लिए करते। लोभ किसके लिए करते हो? बाहर की वस्तुओं का करते हो, बाहर की वस्तुओं के लिए करते हो, है ना। हिंसा किसके लिए? झूठ किसके लिए? चोरी किसके लिए? कुशील आब्रह्म किसके लिए? और परिग्रह किसके लिए? वो भी उसी के लिए है। 4 कषाय और 5 पाप किसके लिए? सब बाहर के लिए। और बाहर को छोड़ दिया। मुक्ति का उपाय बंधे किससे हैं? विचारों से। भाई, ये कपड़ा पहने हो आप, कपड़ा पहने हो ना, तो कपड़ा शरीर से चिपका है क्या? नहीं। लेकिन दिमाग से, बोलिए ना, दिमाग से कपड़ा चिपका है कि नहीं चिपका है? भाई ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये कलर नहीं वो कलर चाहिए, आज ये साड़ी नहीं पहनेंगे, वो कल पहन ली थी आज ये वाली पहनेंगे, परसों वो सब लोग वहाँ सूट पहन के आए थे, मैं साड़ी पहन के जाऊंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा, मैं भी सूट पहन के जाऊंगा, आजकल सब सूट पहन रहे हैं तो हम भी क्यों ना पहने हैं? हाँ, अरे क्या बुजुर्ग हो गए तो क्या हुआ, वो अम्मा जी भी तो पहनती हैं, उनको देखो वो भी तो पहनती हैं, हम भी। दिमाग में कपड़ा चिपका पड़ा है। कहाँ? भावों में। कहाँ? भावों में। भोजन कहाँ है? पेट में कितना खाते हो और विचार से कितना खाते हो? पेट को कितना चाहिए, विचारों को कितना चाहिए, हैं? तो कहने का मतलब ये बाहर की चीजें हमारी आत्मा से अटैच नहीं है, विचारों से अटैच है। और विचार छोड़े और छूट गई, जिससे बंधे हैं उससे ही छोड़ना है। मान लो एक व्यक्ति के पास में 100 बीघा जमीन है, 10 कोठियां हैं और 10 किलो सोना है, 4 फैक्ट्रियां हैं, 10 दुकानें हैं, 25 गाड़ी हैं, है ना, इतना सब कुछ। जब वो मरेगा तो उसके साथ जाएगा क्या? लेकिन जब तक शरीर में आत्मा थी तो क्या कह रही थी? बोलिए ना, मेरा है। क्या कह रही थी? मेरा है। तो किससे बंधा है? विचारों से। किससे कह रहा है मेरा है? विचारों से कह रहा है मेरा है, और विचारों से कह दे मेरा नहीं है। विचारों से कह दे मेरा नहीं है, जाऊंगा तो सब यहीं छोड़ के जाऊंगा, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाऊंगा। घर में रहना बुरा नहीं है, घर में रहो, घर तुम्हें धक्का मार के तुमसे क्रोध नहीं करवाता है, तुम्हारे घर के कपड़े तुमसे क्रोध नहीं करवाते हैं, उससे जो अटैचमेंट है वो क्रोध करवाता है। तो जो ये अटैचमेंट है ना, वो घर में रहकर भी छोड़ा जा सकता है। तो जितना ये भाव परिवर्तन चल रहा है अनंत काल से, त्रियंच गति से मनुष्य में, मनुष्य से नरक में, नरक से देव, नरक से देव तो नहीं बनते, मनुष्य से, ऐसे ये सारे भाव परिवर्तन जो चल रहा है अपना, वो सारा केवल भावों के कारण चल रहा है। और ये भाव बाहर के पदार्थों से अटैच हैं, बस इसी कारण से चल रहा है। छूटने से छूट जाता है, बस भाव से छोड़ दो तो छूट गया। मैंने एक बार और बताई, बड़ी अच्छी उदाहरण, बड़ा अच्छा है समझने के लिए, कि एक व्यक्ति के पास कमरा भर के रतन थे। कितने? कमरा भर के। वो रोज देखता खोल के दरवाजा और बंद कर देता और सुखी हो जाता। ठीक है। अब एक व्यक्ति बोला मेरे पास कमरा भर के तो इस जिंदगी में तो आने वाले हैं नहीं है,
कमरा भर के तो छोड़ो, मैं एक रत्न भी नहीं कमा सकता हूँ, लेकिन कुछ तो उपाय करना पड़ेगा कि मैं भी सुखी हो जाऊं। उसने कहा कि जैसे बाहर फोटो खींच के देख सकते हैं, ऐसे जब हम कोई चीज़ बाहर से देख के आंखों से अंदर उसे सेव कर लेते हैं तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो उसने कहा भाई एक काम कर, तो ये तू 1000 रुपये ले ले, एक बार अपने रत्नों के दर्शन करा दे। बड़ा प्रेम था रत्नों से, उसने रत्नों को दिखा दिया, उसने अच्छे से ध्यान से देख लिया। अब वो कहता चल मैं भी सुखी होऊंगा, रत्न इसके साथ भी नहीं जाएंगे, रत्न मेरे साथ भी नहीं जाएंगे, ये आंख खोल के देख के सुखी होता है, मैं आंख बंद करके देख लूंगा सुखी हो जाऊंगा। क्या समझ में आया? जाएगा उसके साथ भी नहीं, जाएगा इसके साथ भी नहीं। वो अंदर की फोटो से देख रहा है, वो बाहर की फोटो से देख रहा है, देख दोनों रहे हैं। तो बंधे किससे हैं हम? विचारों से। छोड़ना किससे है हमें? तुम ये कहो कि मेरा घर है तो भी रह रहे हो, तुम ये मत कहो कि मेरा घर है नहीं है तो भी रह रहे हो। रहना बुरा नहीं है, जो अंदर में कलेश कर रखा है ना, अटैचमेंट करके, मोह का कलेश, ये मोह का कलेश ही सबसे ज्यादा दुख दे रहा है। जैसे कि एक अम्मा जी थी, तो वो आके रोने लगी, तो मैंने कहा क्या हुआ? और सच्ची घटना बताऊं आपको, एक जगह की घटना है, अब ये दूसरी बता रही, वो याद दूसरी आई थी, अब दूसरी याद आ गई। एक बार एक अम्मा जी आई, मेरा वहाँ प्रवेश हुआ तो वो रोने लगी। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरी बेटी है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, माता जी कुछ आशीर्वाद दो, भक्ति करो। क्या अंधेरा है? कोई कहे अंधेरा है माता जी क्या करें? बोलो बोलो, लाइट जला लो, उजाला हो जाएगा, है ना? तो दुख यानी अंधेरा और सुख यानी उजाला। सुख कहाँ से मिलेगा? धर्म से। दुख पाप से। पूछने की जरूरत ही नहीं है। दुख है, धर्म करो, सुखी हो जाओगे, और अच्छे से करोगे परम सुखी हो जाओगे, और अच्छे से करोगे मोक्ष चले जाओगे। सीधा सीधा गणित है। अंधेरा है, लाइट जला लो, दुखी हो, धर्म करो, वहीं से जाएगा, ना किसी के आशीर्वाद से जाएगा, ना किसी के भगाने से जाएगा, और ना कोई ऐसा डंडा बना है कि तुम्हारे दुख को भगा सके। धर्म ही एक शक्ति है जो हमें सुखी कर सकती है। तो मैंने कहा भाई भक्ति करो, पूजा करो। इत्तेफाक से अगले महीने उसकी बेटी की शादी हो गई, सगाई तो सब साथ में ही हो गया। अब बड़ा शहर था, उस बिहार हो गया मेरा वहाँ से। 1 साल बाद फिर वो लोग मेरे पास भी आते थे क्योंकि उसी शहर में थे। तो शादी के 6 महीने बाद वो मेरे पास आई, फिर रोने लगी। तो मैंने कहा अब क्यों रो रही हो? बोले माता जी उसकी सास बहुत परेशान करती है। सोने भी नहीं देती, सुबह लेट उठती है तो वो बहुत डांटती है उसको। अच्छा, एक बात और इसके पहले की, उसके पहले जब आई थी तो वो अपनी बेटी के लिए रो रही थी। ये बेटी की बात है, पहले अपनी बेटी के लिए रो रही थी। तो मैंने कहा क्यों रो रही हो? बोले 25 साल हो गए, मेरी बेटी बहुत परेशान है। भाई क्यों परेशान है? बोले जमाई जी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। मैंने कहा कितने साल हो गए? बोले 25 साल हो गए। मैंने कहा परेशान होती तो रहती क्या वहाँ पे? सुख तो मिल रहा है। यदि तो बिल्कुल ही पूरा परेशान हो जाए तो आदमी वहाँ से भाग जाए। कोई बात नहीं। फिर उसकी बेटी के लिए आके रो रही थी, फिर उसके बाद उसके सुख के लिए रो रही थी। फिर 1 साल बाद फिर मेरा प्रवेश वहीं पर हुआ, तो मैं वहाँ पहुँची तो उसकी जो लड़की की लड़की हो गई थी। अब फिर रोने लगी आकर के। मैंने कहा अब क्यों रो रही हो? बोले माता जी जो बच्ची पैदा हुई है उसके दिल में छेद है। क्या है? दिल में छेद है। अब यदि वो बच्ची जो हुई है वो ठीक हो जाए, मान लो, फिर वो बड़ी हो जाए, फिर उसकी बच्ची हो, तो वो अम्मा जी उसके लिए भी रोएंगी कि नहीं रोएंगी?
पहले किसके लिए रो रही थी? बेटी के लिए। फिर 3 बेटियों के लिए रो रही है, और यदि जिंदा रही तो 4-5 बेटियों के लिए और रोना पड़ेगा। ये रुलाने वाला कौन है? रुलाने वाला कौन है? मोह है। कौन है? मोह है। मोह को अपने आपके मॉडर्न भाषा में कहो तो अटैचमेंट। क्या? अटैच। जिससे अटैच हुए बस वहां से दुख आना शुरू हुआ। अब लिस्ट बना लेना आप कि आप कहाँ कहाँ से अटैच हो। पहले तो दुख की लिस्ट बनाना कि कितने तरह के दुख हैं आपके पास में। फिर उसके बाद में उनसे ये उनका रास्ता देखना कि आ कहाँ से रहे हैं, ये दुख कहाँ से आ रहे हैं, फिर उनको लिखना। फिर वहाँ से जिससे तुम्हारे व्यर्थ के अटैचमेंट हो उसको कनेक्शन काट देना। अरे तो फालतू का दुख है, हटाओ। क्या फालतू इसके लिए दुखी होना? फिर इसके लिए, अरे इसके लिए भी जरूरी नहीं कि दुखी हुआ जाए, इसको भी हटाओ। आपके आधे दुख खत्म हो जाएंगे। केवल थोड़ा सा अपने जीवन को व्यवस्थित यदि जियो तो अपने जीवन को व्यवस्थित करते ही आधे दुख खत्म हो जाएंगे। आदमी के पास दुख है नहीं है, पैसे में खरीदता है, फ्री में नहीं मिलते दुख। दुख बहुत महंगे हैं और सुख बहुत सस्ता है। सुख, अरे बोलिए ना, सुख सस्ता है कि दुख सस्ता है? जैसे टीवी आई आपके घर में, ठीक है, तो पैसे से आई कि फ्री में आई? पैसे से आई। जब शुरू में टीवी आई थी तो पहले आस पड़ोस में नहीं आती थी, एक मोहल्ले में एक आध के घर में होती थी, तो बड़ा अभिमान, मेरे घर टीवी है, अच्छा भाई ले आ, चल अब देखते अब तू सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा। अब जैसे टीवी आई तो आस पड़ोस के लोग आने शुरू हो गए। अब बारिश का मौसम है, कीचड़ के पैर आ रहे हैं, खोलो तो दिक्कत, ना खोलो तो दिक्कत। खोलते हैं तो घर में दुख, नहीं खोलते हैं तो बुराई। गाड़ी आ जाए, कोई मांगने आ जाए चाबी, भाई साहब जरा गाड़ी देना, बताओ सुखी होगे कि दुखी होगे? यानी आप जितनी चीजें हैं, हर चीज के सांसारिक सुख के साथ में दुख फ्री में चला आता है। और ध्यान करो बैठ के, न हर्रा लगे न फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। स्वाध्याय करो बैठ के, हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोखा हो जाए। आप भगवान के दर्शन करो भावपूर्वक, हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोखा हो जाए। आप प्रवचन सुन रहे हो, कोई पैसे दे रहे क्या आप मुझे? नहीं दे रहे ना। सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कैसे मिल रहा है? फ्री में मिल रहा है। अब तुमसे फ्री की चीज बर्दाश्त ही नहीं होती, तुम्हें कीमत ही नहीं समझते फ्री की चीज की। जी का आदेश, और उन्होंने बोला, पदमपुरा में, हम लोग पदमपुरा में थे, उन्होंने बोला कि बस स्वस्ति धाम जाओ, वहाँ शांति धारा और अभिषेक करो। तो हम लोग यहाँ पधारे और इस अच्छी चीज का बहुत अच्छे से अभिषेक और शांति धारा करा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती
भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम